हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज इसका पार्ट नंबर 5 पांचवी वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 4th चैप्टर की 4 वीडियो करा दी है, उम्मीद है आपने वे जरूर देख ली होगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये हाइड्रोकार्बन। हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो हम यहाँ पे कार्बन के यौगिक ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बन में हाइड्रोजन आ गया तो हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं वे यौगिक जो क्या होते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। मतलब इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो वही क्या कहलाएंगे, हमारे हाइड्रोकार्बन। इसके हम एग्जांपल लिखेंगे, जैसे कि नंबर फर्स्ट होता है CH4। इसमें देखो हमारा हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, तो इसलिए क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 लिखेंगे हम C2H6, हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, तो ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन। नंबर 3 पे हम लिखेंगे C2H4, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। आगे आपको बात समझ में, आपकी बुक में जितने भी सूत्र दे रखे हो जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, तो वही हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब होते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसे समझने से पहले मैं आपको ये बात समझाती हूँ। जैसे कि हम कार्बन को जानते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। तो कार्बन के पास क्या समस्या है, देखो सबके जीवन में समस्या है, कार्बन के जीवन में भी समस्या है। कार्बन चाहता है अपना अष्टक पूरा करना, ठीक है, क्यों, मतलब लास्ट कक्षा में जो हमारी दूसरी कक्षा होती है या सबसे बाहर वाली कक्षा होती है, उसमें सब कितने इलेक्ट्रॉन करने चाहते हैं, 8, लेकिन इसके पास कितने हैं, 4। तो या तो ये अपने 2 दे दे, तो इसका मतलब पहली कक्षा में 2 पूरे हो जाएंगे, या फिर इसे कोई 4 दे दे। लेकिन हमने पढ़ा था ना, इसके लिए 4 लेना सरल है और ना ही 4 देना। ना तो ये 4 दे सकता और ना ही ये 4 ले सकता। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की करता है साझेदारी। क्या करता है, साझेदारी। 4 मतलब अन्य 4 को देगा। ये हाइड्रोजन है ना, तो मतलब ये कार्बन एक एक देगा और एक एक लेगा, तो इस तरीके से बंध बना लेगा ये। तो कार्बन कितने बंध बनाता है, अधिकतम 4 बंध बना सकता है कार्बन, ठीक है। अब एक बार तो कार्बन इस तरीके से सिंगल बंध के द्वारा जुड़ सकता है कार्बन के साथ, डबल बंध के द्वारा भी जुड़ सकता है। इस तरीके से कार्बन को 4 ही तो बनाने हैं किसी भी हालत में, 1 2 3 4, ये भी 4 बनाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ कैसे बंध आ गए, 2। या फिर कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध आ सकते हैं, 3, क्योंकि 4 बनाने हैं, 3 ही हो गए, 1 4, ऐसे इसके 3 ही हो गए, 1 4। तो ये बंध जो बना रहा है, इस बंध के आधार पे ही हाइड्रोकार्बन के प्रकार होते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है तो होता है संतृप्त, कार्बन कार्बन के बीच डबल या फिर ट्रिपल है तो होता है असंतृप्त। तो हमें यही पढ़ने हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार 2 होते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनमें भी इनके प्रकार होते हैं। द्विआबंध है तो इसका नाम कुछ और होता है, त्रिआबंध है तो इसका नाम कुछ और। देखो सिंगल बंध वाले को हम एल्केन बोलते हैं, डबल बंध वाले को एल्कीन और ट्रिपल बंध वाले को बोलते हैं एल्काइन। तो ये इसकी समस्या है। तो इसी वजह से हाइड्रोकार्बन बने हैं हमारे, क्योंकि ये क्या करना चाहता है, अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनाता है हाइड्रोकार्बन। तो अब हम हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। इसमें हम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट
नंबर फर्स्ट होता है हमारा संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर सेकंड होता है हमारा असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। जैसे कि हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, हाइड्रोकार्बन हमारे दो प्रकार के होते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसकी मैं दो डेफिनेशन बताऊंगी आपको। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होता है। मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल आबंध द्वारा संतुष्ट होती है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो जुड़ सकता है, ये भी तो हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बन वाला भी, तो यहाँ पे तो दो कार्बन है, चलो इसमें हमने बता दिया। तो इस वजह से हम इसकी ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी, दोनों सही होगी। तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा, मतलब इसमें द्वि या त्रिआबंध नहीं होते, केवल एकल आबंध होता है। इसमें हम लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं, कार्बन की, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, जिसमें कार्बन की संयोजकता, कार्बन की चारों संयोजकताएं, चारों संयोजकताएं एकल आबंध द्वारा, एकल मतलब सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध द्वारा, एकल आबंध द्वारा संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं, इसे दूसरे नाम से जाना जाता है। तो हम इसे लिखेंगे, इन्हें एल्केन, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इन्हें एल्केन भी कहा जाता है, कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र भी होता है, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र CN, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। क्या पढ़ेंगे इसे हम, CN, नीचे है इसमें, CnH2n+2 होता है, जहां n बराबर, जहां n बराबर 1, 2, 3, इस तरीके से। n की जगह हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। अब हम इसके सूत्र निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र क्या है हाइड्रोकार्बन का, CnH2n+2। तो सबसे पहले हम इसमें n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखने, ये सूत्र है, इधर लिखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, इस सूत्र में n बराबर 1 रखेंगे तो C कितना हो गया भाई, देखो C तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे C1 लिख लेंगे, और H कितना हो गया, यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 ही कम 2 और 2 4, C1H4 को हम CH4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CH4। अगर हम इसकी संरचना बनाएं, देखो कार्बन कितने बंध बनाता है, 4, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, चारों कोनों पर लग जाएंगे। ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल आबंध द्वारा संतुष्ट हुई है। अब रखेंगे हम n बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, सूत्र देखो अब क्या बनेगा हमारा, C
2। देखो कार्बन तो कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने होंगे, जैसे ही हम यहाँ 2 रखेंगे 2 दूनी 4 और 2 6, तो सूत्र हो जाएगा हमारा C2H6। तो इसकी संरचना कैसे बनेगी, देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये। कार्बन कितने बंद बनाता है 4, एक कार्बन 4 बंद बनाता है, और यहाँ पे तो सिंगल बंद ही बनेंगे सारे, तो ये हो गए 4। देखो इस कार्बन के 1 2 3 4, इसी तरह इसके 1 2 3 4। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 6, तो हम एक हाइड्रोजन इसे दे देंगे, एक इसे दे देंगे, 2 3 4 5 6। इसी तरीके से आप n बराबर 3 n बराबर 4 भी रख सकते हैं। तो हम रखेंगे n बराबर 3 रखने पर, तो सूत्र क्या बनेगा C3 और H कितना बनेगा, देखो यहाँ पे 3 रख दिया, और ये 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। इसकी सूत्र, इसकी संरचना देखो कैसे बनेगी, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, एक कार्बन कितने बंद बनाता है 4, एक तो हो गया 1 2 3 4। इसी तरह इसका 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हमारे पास 8, तो 8 हाइड्रोजन ऐसे दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध अथवा त्रिआबंध होते हैं, वही होते हैं हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें द्विआबंध होते हैं उसका दूसरा नाम है, जिसमें त्रिआबंध होते हैं उसका दूसरा नाम है। तो मैं इसमें पहले लिखूंगी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट क्या होता है, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट तो होता है हमारा एल्कीन, नंबर सेकंड होता है एल्काइन। ठीक है, नंबर फर्स्ट होता है एल्कीन, नंबर सेकंड होता है एल्काइन। जो एल्कीन होता है, एल्कीन में होता है कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य किसी भी तरीके से द्विआबंध लगेगा। ठीक है, इधर मतलब 4 हो ही जाएंगे, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य कितने आबंध लगेंगे, 3 आबंध। तो ये होते हैं हमारे एल्काइन। तो नंबर फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे एल्कीन, नंबर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम एल्कीन। एल्कीन में हम क्या लिखेंगे, एल्कीन की डेफिनेशन में, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है एल्कीन कहलाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है। द्विआबंध मतलब डबल बॉन्ड, द्विआबंध पाया जाता है एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, मतलब इनका भी रासायनिक सूत्र होता है, तो हम लिखेंगे एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। इसमें हम लिखेंगे जहां n बराबर यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि कार्बन हमें 2 तो चाहिए ही, तो हमें यहाँ 2 तो जरूर रखना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4 इस तरीके से। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर इस सूत्र में। तो देखेंगे पहला सूत्र क्या बनेगा। तो हम लिखेंगे, ये सूत्र है जैसे कि हमारा CnH2n, ये सूत्र है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर तो सूत्र क्या बनेगा, C, देखो यहाँ पे 2 रखेंगे, C2H कितने बन गए, 2 दूनी 4, C2H4। अब हम इसकी संरचना बनाएंगे। देखो कार्बन कार्बन के मध्य हमें बॉन्ड कैसे लगाने हैं,
डबल लगाने हैं। अब कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। देखो इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। इसी तरीके से इस कार्बन के 1 2 3 4। आगे बात समझ में आपको? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्जी है, बस कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए किसी भी तरीके से। इसे उधर लिखो चाहे इधर लिखो। कार्बन के 4 बंध हो गए। इस कार्बन के भी 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 1 2 3 4। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो 4 बॉन्ड है, ये चारों को हाइड्रोजन दे देंगे, साझेदारी से तो बने हैं ये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसी तरीके से आप n बराबर क्या भी रख सकते हैं? हम n बराबर 3 भी रख सकते हैं ये। तो हम रखेंगे अब n बराबर 3 रखने पर, तो सूत्र क्या बनेगा? C3। देखो यहाँ पे 3 रख दिया और ये हो गया 3 दूनी 6 H6। अब हम बनाएंगे इसकी संरचना। इसकी संरचना ऐसे बनाएंगे आगे को यहाँ पे। अब देखो कार्बन कितने हैं हमारे पास? 3 है। 1 2 3। इसमें क्या होना है? कार्बन कार्बन के मध्य डबल आबंध बनने हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम डबल बॉन्ड बनाएंगे तो हम कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा लो, जरूरी नहीं कि दोनों, यहाँ भी डबल बॉन्ड यहाँ भी डबल बॉन्ड। अगर एक जगह भी डबल बॉन्ड आ गया है कार्बन कार्बन के बीच तो वो असंतृप्त, मतलब वो एल्कीन हो जाता है। अब यूं मत कहना यहाँ पे डबल बंध भी है सिंगल बंध भी है, तो ये तो एल्केन भी है एल्कीन भी है, तो यहाँ एल्केन नहीं देखा जाएगा, फिर ये हमारा एल्कीन हो गया। अगर एक जगह भी कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध आ जाएंगे तो ये एल्केन ना होके क्या होगा? एल्कीन। देखने में हमें एल्केन भी लग रहा है, यहाँ पे सिंगल बंध है। अब हम हाइड्रोजन देखें कितने हमारे पास? 6, और हमें सबको बनाने हैं 4। देखो इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4। हाइड्रोजन हमारे पास 6 है। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जुड़ जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सिखाने वाली हूँ एल्काइन, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एल्काइन के बारे में। एल्काइन क्या होता है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हमारे एल्काइन। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य मध्य का मतलब बीच में, कार्बन के मध्य त्रिआबंध पाए जाते हैं, त्रिआबंध पाए जाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र लिखेंगे अब हम। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। देखो हमने एल्केन का क्या पढ़ा था? CnH2n+2। फिर हमने एल्कीन का क्या पढ़ा था? CnH2n। फिर एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। मतलब यहां से 2 कम करने हैं हमें। अब हम क्या लिखेंगे? जहां n बराबर, यहां पे भी n बराबर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, इस तरीके से। अब हम सूत्र लिखेंगे, इसका सूत्र है CnH2n-2। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें n बराबर 2 रखेंगे, ठीक है। इसमें रखेंगे n बराबर 2 रखने पर, तो देखेंगे हम सूत्र क्या बनेगा। सूत्र क्या बनेगा? C2, यहाँ पे 2 रख दिया। अब यहाँ पे क्या है? 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, C2H2। देखो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, तो C2H2 हो गया। अब इसका संरचना देखो किस तरीके से बनेगी। कार्बन कार्बन के मध्य हमें कैसे आबंध लगाने हैं? 3 बंध लगाने हैं, ठीक है। 2 कार्बन थे, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, बीच में आ गया 2 बंध। यहाँ पे जो लिखा होता है ना 2, तो इसका मतलब 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। अब 2 हाइड्रोजन क्या लगेगा? एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, क्योंकि कार्बन की समस्या को क्या है? कार्बन को चाहिए 4 बंध किसी भी तरीके से। 3 तो ये हो गई इस कार्बन के, 1 2 3 4, एक ही हो गया।
इसी तरीके से इसमें कार्बन के पास 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। हम अपनी तरफ से नहीं लगा रहे कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड, कार्बन के 4 बंध बनाने जरूरी है। 2 कार्बन है हमारे पास तो हमने 3 बंध यहाँ लगा दिए, 1 1 यहाँ लगा दिया, तो ये संतुष्ट होगी इसकी चारों संयोजकता। अब हम क्या रखेंगे, n बराबर 3 रखने पर तो सूत्र क्या बनेगा, C3। यहाँ पे 3 रख दे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4। अब देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, कोई से भी कार्बन के बीच त्रियाबंध लगा दो, यहाँ पे लगा दो चाहे इस तरीके से, तो ये एल्काइन बन गया। अब यूं मत कहना जी सिंगल बंध भी है तो एल्केन है, नहीं, 3 बॉन्ड अगर एक जगह भी आ जाएंगे तो एल्काइन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 4, देखो इसे 4 करने हैं अपने बॉन्ड, 1 2 3 4। इस कार्बन को 4 करने हैं, इसके 4 पहले से हो रखे, 1 2 3 4। इस कार्बन को 4 करने हैं, एक तो ये हो गया, 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ पे, तो हमारी पूरी संरचना बन चुकी है। ये अलग है इससे। अब हम n बराबर क्या रख सकते हैं, n बराबर 4 रख सकते हैं, n बराबर 5 रख सकते हैं, आप कितने भी कर सकते हैं, बस एक जगह त्रियाबंध लगा देना और इन संरचनाओं को बना के देखना। n बराबर 4 रखे, n बराबर 5 रखे, एल्केन में भी आपको रख के देखने हैं ये सारे, ठीक है। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाइड्रोकार्बन मैंने इस क्लास में पूरा समझाने का प्रयास किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।